एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक नया अधिकारी नियुक्त हो गया। उनका नाम विक्रम था। विक्रम ने अपनी नई पोस्ट पर आने के बाद सभी लोगों को मिलने का निश्चित समय दिया। गांव के लोगों में उम्मीद थी कि यह नया अधिकारी उनके जीवन को बेहतर बनाने में मदद करेगा। एक दिन एक बूढ़ा आदमी अधिकारी के पास गया और उनसे एक आर्थिक मदद की गुजारिश की। बूढ़ा आदमी ने कहा, सर, मैं अपने बच्चों के लिए खाने की दुकान खोलना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास इसके लिए पर्याप्त धन नहीं है। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? विक्रम ने उसे ध्यान से सुना और फिर उससे पूछा, तुम कितने पैसे की आवश्यकता है? बूढ़ा आदमी ने उत्तर दिया, मुझे लगभग 10,000 रुपये की आवश्यकता है सर। विक्रम ने ध्यान से सोचा और फिर कहा, मुझे तुम्हारी मदद करने का तरीका मिल गया है। तुम्हें इसे अर्जित करने के लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। बूढ़े आदमी ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, सर, मेहनत करनी पड़ेगी? कैसे? विक्रम ने एक मुस्कान के साथ कहा, मैं एक योजना सोची है। गांव के लोगों की सहायता और साझेदारी से हम इस समस्या को हल कर सकते हैं। हमें एक साथ मिलकर कुछ छोटे मोटे उद्यमों को शुरू करने की आवश्यकता है। हम उन्हें संचालित करेंगे और इससे हमें आय प्राप्त होगी। इस आय का एक हिस्सा मैं तुम्हें दूंगा और तुम अपनी दुकान के लिए पूरी राशि इकट्ठा कर सकोगे। बूढ़े आदमी के चेहरे पर आश्चर्य और खुशी का चमक छा गया। उसने विक्रम का धन्यवाद किया और उसकी साझेदारी में शामिल होने की संकेत दी। विक्रम ने गांव के अन्य लोगों को भी अपनी योजना के बारे में बताया और सभी ने इसे स्वीकार किया। गांव की महिलाएं बाजार में मिठाई और पकवान बनाने का उद्यम शुरू करने लगी। कुछ युवा लोग छोटे व्यापारों को संचालित करने में रुचि लेने लगे और कुछ लोगों ने कृषि उत्पादों की खेती में समर्थन करने का निर्णय लिया। इस तरह गांव में छोटे मोटे उद्यम शुरू हो गए और उनसे आय प्राप्त होने लगी। विक्रम ने गांव के विभिन्न संगठनों और सरकारी योजनाओं की मदद से उद्यमों को प्रोत्साहित किया। उन्होंने बैंकों को विशेष ऋण योजनाएं प्रदान करने के लिए प्रेरित किया और गांव के लोगों को व्यापारिक संचालन और बिजनेस प्रबंधन की प्रशिक्षण भी दी। समय बीतते ही गांव में आर्थिक स्थिति सुधारने लगी। लोगों की आय बढ़ी और उनकी जीवन शैली में सुधार हुई। बूढ़े आदमी को विक्रम ने आर्थिक आवश्यकताओं के लिए आवश्यक धन सहित मदद की। उसने खुशी से अपनी दुकान खोल ली और अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के लिए भी पैसे जमा करने में सक्षम हुआ। गांव में एक नया संघर्ष और समृद्धि का माहौल बन गया। लोगों की आत्मविश्वास और विश्वास बढ़ा और उन्होंने अपने सपनों की प्राप्ति के लिए मेहनत और समर्पण किया। उनका सामूहिक सहयोग और मिलजुल काम करने का अभ्यास गांव के सभी लोगों ने सीखा। विक्रम ने इस नए संघर्ष और समृद्धि के अनुभव से प्रेरित होकर गांव को और बढ़ावा देने के लिए और उद्यमों को समर्थन प्रदान करने का निर्णय लिया। उन्होंने नए कौशल प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किए, जहां लोग विभिन्न कौशल और व्यापारिक योग्यता का अभ्यास कर सके। इसके साथ ही विक्रम ने गांव को सौर ऊर्जा, जल संचयन और वन्यजीव अभयारण्य के लिए भी प्रोत्साहन दिया। गांव में यहाँ तक कि महिलाओं को भी मुख्य नेतृत्व दिया गया। महिलाएं विभिन्न स्वरोजगार उद्यमों के लिए प्रशिक्षित हुई और स्वयं से आर्थिक आधार बना सके। इस प्रकार विक्रम और गांव के लोगों के साथ मिलकर उद्यम और सहयोग के माध्यम से गांव में एक नया सफर शुरू हुआ। आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ, जीवन स्तर में वृद्धि हुई और लोगों का आत्मविश्वास और आत्मगर्व बढ़ा। गांव में सामरिक और सांस्कृतिक गतिविधियों में भी सुधार हुआ। लोग मिलकर स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस और अन्य महत्वपूर्ण त्योहारों का आयोजन करने लगे। विक्रम और उसके साथियों ने एक साथ कठिनाइयों का सामना किया, पर उन्होंने हार नहीं मानी। वे निरंतर गांव के लोगों के लिए समर्पित रहे और उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। धीरे धीरे गांव ने आसपास के क्षेत्रों में एक मिसाल बनाई। एक साल बाद गांव में आयोजित एक समारोह में विक्रम ने एक संबोधन दिया। उन्होंने कहा, मैं गर्व करता हूं कि यह गांव अपने आप में एक प्रेरणा स्रोत बन गया है। हमारे यहाँ के लोगों ने मुश्किलों का सामना करके अपने सपनों को हकीकत में बदल दिया है। हमने साझेदारी, मेहनत और समर्पण के माध्यम से अपने जीवन को सुखी बनाया है। आज हम सब मिलकर गर्व कर सकते हैं और हमें आगे बढ़ने के लिए तत्पर रहे। हमने अपने सपनों को पूरा करने के लिए एकजुट होकर अद्यतन किया है। ये गांव अब एक प्रगतिशील समुदाय का नमूना बन गया है, जहां शिक्षा, स्वास्थ्य, आर्थिक विकास और पर्यावरण सुरक्षा को महत्व दिया जाता है। हमने अपनी खुदरा दुकानों से लेकर ग्रामीण उद्योगों तक का विकास किया है और आज हम अन्य गांवों के लिए एक प्रेरणा स्रोत हैं। उस समारोह में उपस्थित लोगों ने विक्रम को गर्मी से भरी तालियों से भरपूर सम्मानित किया। गांव के नवयुवकों ने उन्हें गुरु मानकर उनका आभार व्यक्त किया। विक्रम ने ये देखकर अपने आंखों में आंसू आने को रोक नहीं सका। उन्होंने अपने मार्गदर्शन और सामर्थ्य के लिए धन्यवाद दिया और यह जताया कि उन्हें गर्व है गांव के ऐसे समर्थक होने का।
गांव में उद्यम और सहयोग की यह कहानी उम्मीद की एक चिंतनशील मिसाल है। इससे हमें ये सीख मिलता है कि जब हम एकजुट होकर समस्याओं का सामना करते हैं और साझा उद्यम और सहयोग के माध्यम से काम करते हैं, तो हम किसी भी सीमा को पार कर सकते हैं। विक्रम ने इस कहानी से स्पष्ट किया कि सामूहिकता, विश्वास और साझेदारी आवश्यक है एक समृद्ध और समर्थ गांव के निर्माण में। इस कहानी से हमें एक महत्वपूर्ण संदेश मिलता है, हर एक व्यक्ति और समुदाय का योगदान महत्वपूर्ण है। हम सबके पास समर्थन और प्रेरणा की शक्ति होती है, और जब हम मिलकर एकत्र होते हैं तो हम असंभव से संभव बना सकते हैं। विक्रम ने गांव को उनके सपनों की ओर अग्रसर किया और एक सकारात्मक परिवर्तन की सृजनात्मकता दिखाई। इस कहानी से हम सभी को ये सोचने के लिए प्रेरित करती है कि हमारे पास संघर्षों और समस्याओं के बावजूद हम अपने सपनों को प्राप्त कर सकते हैं। हमें आगे बढ़कर समर्पित होना चाहिए और अपने साथी लोगों का समर्थन करना चाहिए। इससे हम अपने जीवन में और अपने समुदाय में सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं और एक उदाहरण स्थापित कर सकते हैं। विक्रम की इस कहानी से हमें ये समझ मिलता है कि हमारे पास समस्याओं का सामना करने की क्षमता होने के बावजूद हम अपने विचारों को बदल सकते हैं और नए दिशा निर्देश तय कर सकते हैं। हमारा सोचने का तरीका हमारे भविष्य को निर्माण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। विक्रम ने अपनी कहानी से साबित किया कि असफलताओं और परिस्थितियों के बावजूद हम अपनी प्रेरणा को हमेशा बरकरार रख सकते हैं। उन्होंने लोगों को आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया, स्वतंत्रता और आत्मविश्वास का दीप प्रज्वलित किया। वे दिखा रहे थे कि सफलता का मार्ग मेहनत, संघर्ष और एकजुटता से गुजरता है। विक्रम की इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि यदि हम आपसी सहयोग, सामूहिकता और समृद्ध विचारधारा के साथ मिलकर काम करें, तो हम अपने सपनों को हकीकत में बदल सकते हैं। विक्रम ने दिखाया कि एक व्यक्ति की संघर्ष, आत्मीयता और संकल्प से गांव को उज्जवल भविष्य की ओर ले जा सकता है। उनकी कहानी गांव के लोगों में नया जोश और आत्मविश्वास भरने की क्षमता लाए और वे निरंतर उनकी मार्गदर्शन करते रहे। गांव के नवयुवक उन्हें अपना आदर्श मानकर उनकी प्रेरणा से भरे गए। विक्रम और उसके साथियों की कहानी गांव के बाहरी समुदायों तक पहुंची और वहां भी उनकी प्रेरणा का प्रभाव दिखाया। उनकी सफलता की कहानी से दूसरे गांवों में भी उद्यम, सामूहिकता और सहयोग की भावना जागृत हुई। यह एक लाभदायक सामाजिक परिवर्तन की शुरुआत थी, जहां लोगों के अंतर्निहित कौशल और संपन्नता का उपयोग किया जाने लगा। विक्रम की कहानी हमें ये बताती है कि कठिनाइयों का सामना करते समय हमें आत्मनिर्भर बनने की क्षमता और संघर्ष के साथ आगे बढ़ने की जरूरत होती है। ये हमें ये सिखाती है कि हमारे सपनों को प्राप्त करने के लिए हमें प्रतिबद्धता, समर्पण और दृढ़ संकल्प की आवश्यकता होती है। विक्रम ने दिखाया कि कोई भी समस्या असंभव विजय की ओर बढ़ाने से रही नहीं है, बल्कि इसमें व्यक्ति और समुदाय के सामर्थ्य और सहयोग की आवश्यकता होती है। विक्रम के उदाहरण से हम ये समझते हैं कि हमारे विश्वास, संघर्ष और आत्मविश्वास के साथ हम किसी भी समस्या का सामना कर सकते हैं और सफलता प्राप्त कर सकते हैं। विक्रम की कहानी से हमें ये संदेश मिलता है कि एक व्यक्ति के निर्माण और समाज के विकास में सामर्थ्यपूर्ण साथी महत्वपूर्ण होते हैं। उन्होंने अपने समुदाय के लोगों को प्रेरित किया, उन्हें नए और सोचने की प्रेरणा दी और साथी बनकर उनके साथ दृढ़ता से खड़ा हुआ। यह सिद्ध करता है कि जब व्यक्ति और समुदाय मिलकर काम करते हैं, तो वे अपार शक्ति और संभावनाएं प्राप्त करते हैं। विक्रम की कहानी आदर्श समुदाय निर्माण की एक अद्वितीय उदाहरण है, जो हमें ये दिखाती है कि संघर्षों और चुनौतियों के बावजूद हम अपनी सोच और कार्यों से दृढ़ता से आगे बढ़ सकते हैं और बदलाव कर सकते हैं। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि सफलता का राज अपनी संघर्षशीलता में और अपने साथी लोगों के साथीपन में निहित है। हमें एकजुट होकर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना चाहिए, एक दूसरे का समर्थन करना चाहिए और सामूहिक योगदान करना चाहिए। विक्रम की कहानी से हमें ये भी याद आता है कि हमारी सफलता का माप हमारे व्यक्तिगत उपलब्धियों से ज्यादा है। जब हम समुदाय के लिए काम करते हैं, तो हम अपने आप को संपूर्णता के साथ जोड़ते हैं। इससे हमारी उपलब्धियां सामूहिकता, समृद्धि और समर्पण के साथ गठित होती हैं और हमारे जीवन को एक अर्थपूर्णता का एहसास होता है। विक्रम की कहानी से हमें एक और महत्वपूर्ण संदेश मिलता है, आत्मविश्वास और संकल्प की महत्वता। जब हम खुद में विश्वास रखते हैं और सकारात्मक सोचते हैं, तो हम बड़ी मुश्किलों का सामना करने में समर्थ होते हैं। विक्रम ने दिखाया कि यदि हम खुद पर विश्वास करें और सहयोग के साथ मिलकर काम करें, तो हम अपार बदलाव कर सकते हैं। विक्रम की कहानी से हमें ये संदेश मिलता है कि हमारी स्वयंसेवी भावना और समाज सेवा की भावना हमें आगे बढ़ने की शक्ति प्रदान करती है। विक्रम की कहानी से हम ये सीखते हैं कि जब हम अपने आसपास की समस्याओं के प्रति सक्रिय रहते हैं और समाधान की खोज करते हैं, तो हम स्वयं को और अपनी समुदाय को सशक्त बनाते हैं। हमें सोचने की क्षमता विकसित करनी चाहिए और समस्याओं को नई दृष्टि से देखना चाहिए।
विक्रम की कहानी से हमें ये भी सीख मिलती है कि हमारी सफलता का मार्ग हमारे कर्मों, निर्णयों और विचारों पर निर्भर करता है। जब हम सकारात्मक और उद्यमी रूप से सोचते हैं, तो हम अपनी समस्याओं को परिवर्तित करने के लिए नए संभावित रास्ते खोजते हैं। इससे हमारी दृष्टि विस्तारित होती है और हम बेहतर नतीजों को प्राप्त करने के लिए सक्रिय रहते हैं। विक्रम की कहानी से हमें ये भी समझ मिलता है कि सफलता के लिए हमें अपने सपनों और लक्ष्यों के प्रति पूर्ण समर्पण और प्रतिबद्धता रखनी चाहिए। विक्रम ने दिखाया है कि किसी भी क्षेत्र में महानता को दर्शाने के लिए संघर्ष की आवश्यकता होती है और उसे पास करने के लिए हमें सदैव अग्रसर रहना चाहिए। विक्रम की कहानी एक प्रेरणादायक उदाहरण है जो हमें ये याद दिलाती है कि हमारे पास निरंतर सीमित नहीं होने वाली संभावनाएं होती हैं। हमें अपने सपनों को वास्तविकता में परिवर्तित करने के लिए उन पर विश्वास करना चाहिए और कठिनाइयों का सामना करना चाहिए। जब हम अपार्थियों के साथ भी आगे बढ़ते हैं, तो हम अपनी मार्गदर्शक शक्ति और प्रगति को दिखा सकते हैं। विक्रम की कहानी हमें ये सिखाती है कि हमें खुद को सीमित नहीं समझना चाहिए, बल्कि हमें अपने अस्तित्व में निहित शक्ति, साहस और संघर्ष को पहचानना चाहिए। हमें खुद पर विश्वास रखना चाहिए और अपने क्षेत्र में महानता को प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयास करना चाहिए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। इसी तरह का और इंटरेस्टिंग एवं मोटिवेशनल वीडियो पाने के लिए चैनल को लाइक व सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।